सफ़र की शुरुआत। हाँ, जिस मुकाम पर हूँ उसके सफ़र की शुरुआत। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के उपरांत, जैसा कि सामान्य रूप में पूर्वांचल के ज़िलों में एक परंपरा रही है, थोड़ा सा भी सक्षम परिवार है, लड़के में थोड़ी सी भी संभावना है, तो उसको प्रयागराज भेज दिया जाता है। उसी कड़ी में मेरे लिए भी पिताजी का फरमान जारी हुआ। एक बक्सा, 3-4 सेट कपड़े, एक होलडाल जिसमें गद्दा, रजाई और चद्दर, यह सब लेकर मैं जौनपुर में भंडारी स्टेशन पहुंचा। मेरे बड़े भाई साहब मुझे वहां तक छोड़ने आए। उस समय एक ट्रेन चलती थी, शायद अब भी चलती हो, पैसेंजर थी, इलाहाबाद से जौनपुर। यह ट्रेन कई खासियतों और सुविधाओं से भरी हुई थी। जैसे इसके चलने का समय तो निश्चित था, लेकिन पहुंचने का नहीं। किसी भी डिब्बे में खिड़कियों पर शीशा जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। दोनों तरफ से हवा बहुत अच्छे तरीके से पास होती थी। कभी भी, कहीं भी, जहां भी आपकी इच्छा हो, आप चेन खींचकर रोक सकते थे। चौथी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ट्रेन में चलने वाले टिकट लेने मात्र को अपनी बेइज्जती समझते थे। खैर, जो भी था, बैठने के बाद सीटी बजते ही सफ़र की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे चलते हुए ट्रेन ने प्लेटफार्म को छोड़ दिया और पीछे छूट गई चेहरे की मासूमियत और बचपना। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे चेहरे पर गंभीरता भी बढ़ती जा रही थी। मन में एक चिंता थी, भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं भी थी। कैसे एडमिशन होगा, कौन से विषय मिलेंगे, कहाँ रहने की व्यवस्था होगी, इस प्रकार के तमाम प्रश्न मन में बार बार आ रहे थे। तभी किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ ने मेरी तंद्रा को भंग किया। मैं भविष्य से अचानक वर्तमान में आ गया। पहली बार मैंने अपने साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे सहयात्रियों को ध्यान से देखा। अतुल्य भारत की अद्भुत तस्वीर ट्रेन की एक बोगी में ही देखने को मिल रही थी। अलग अलग ग्रुपों में लोग बैठकर भारत के भविष्य की राजनीति तय कर रहे थे। साथ में चल रहा था सिगरेट बीड़ी का दौर। डिब्बे में एक अजीब प्रकार की सीलन सी बदबू फैल रही थी। रुकते और ठहरते हम लगभग 5 घंटे के सफ़र के उपरांत प्रयाग स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकी और उतर गए। अपना बक्सा और होलडाल संभाला और प्लेटफॉर्म पर उतरकर एक रिक्शा किया और अपने अगले पड़ाव कटरा के लिए चल दिया। वहाँ भाई साहब के एक मित्र थे जो पहले से पॉलिटेक्निक कर रहे थे। कटरा में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। जब तक कोई अन्य व्यवस्था न हो जाए तब तक मुझे उनके साथ वहाँ पर रहना था। वहाँ पहुँचकर देखा कि ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोना था और कटरा बाज़ार स्थित एक होटल में सुबह शाम जाकर खाना खाना था। खैर, वे आदमी भले थे, इसलिए उनके साथ रुकने में कोई अन्य परेशानी नहीं थी। पहले ही दिन जब उनके साथ होटल में खाना खाने गए, उसी समय घर और बाहर के खाने का अंतर समझ में आ गया। गुणात्मक अंतर के साथ एक भावनात्मक अंतर भी था। आज भी हमें याद है किस प्रकार हम सभी भाई लोग रसोई के पास ही घर में एक साथ खाने के लिए बैठते थे। तब माँ लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाकर एक एक कर हम लोगों के थाली में देती थी। पहली रोटी जिसकी थाली में जाती थी वह अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझता था और उसे लगता था कि माँ उससे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती। ये अलग बात है कि अक्सर क्रम माँ बदल दिया करती थी, जिसके कारण सभी के मन में यह भ्रम बना रहता था कि माँ उसे ही सबसे ज़्यादा मानती है। होटल के खाने ने पहले ही दिन यह एहसास दिला दिया कि प्यार और ममता अब पीछे छूट गई। होटल की दाल को दाल नहीं बल्कि दाल का पानी कहेंगे, जो घर में कई बार टाइफाइड आदि हो जाने पर जूस के रूप में दिया जाता था। आलू परवल की सब्जी में परवल को खोजना ठीक वैसे ही था जैसे समुद्र में रत्न खोजना। मन को मजबूत कर लिया और अब आगे इसी के साथ जीना है, इसलिए सारी समस्या समाप्त हो गई। अगले दिन विश्वविद्यालय जाकर लाइन लगाकर बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन ले लिया और फीस जमा कर दिया। अब आगे की यात्रा अगले चरण में।